casting, see, within the industry itself, everybody knows how important casting is to any project whatsoever. But I don't think audience में अभी एक वो है कि how casting is done. For example, when we introduce ourselves as casting directors to other people in the family or elsewhere, so उनको नहीं पता कि casting director exactly करता क्या है. और अभी स्पेशली विद इन दीज 3-4 years कास्टिंग में अभी बहुत ढंग से काम होने लग गया है. कि अब लोग चाह रहे हैं कि आप एक फ्रेश कास्टिंग दो, तो ये सारी बातें अब हो रही हैं. सो दैट इज़ अ रियली गुड साइन फॉर द इंडस्ट्री, बिकॉज इफ दैट इम्प्रूव्स देन द इंडस्ट्री इम्प्रूव्स बेसिकली. टॉकिंग अबाउट योर प्रोजेक्ट जामतारा, व्हाट इज प्रोजेक्ट बेसिकली ऑल अबाउट, और जो कास्टिंग का बेसिस था वो क्या था आपका? बेसिस मतलब कास्टिंग का बेसिस काइंड ऑफ कैरेक्टर्स यू आर लुकिंग, फ्रेश कैरेक्टर्स, एस्टैब्लिश्ड वन? देखो, सबसे पहले तो ये बात है कि जब कास्टिंग आई तो हम लोग पहले से श्योर थे कि यार हमें क्या चाहिए. लाइक हमें रॉ कास्टिंग चाहिए थी, नए लोग चाहिए थे, फ्रेश फेसेस चाहिए थे. ये फर्स्ट डे से जब हमें ब्रीफ मिला था सोमेन सर से, तो यही ब्रीफ था कि आप वही हमें जो है नए लोग ला के दें. ये जमतारा जनरली आप ऐसी सीरीज देखते हो विच इज़ बेस्ड ऑन अ क्रिमिनल एक्टिविटी, तो इट बिकम्स टेक्निकल एट सम पॉइंट ऑफ टाइम कि ये चोरी कैसे हो रही है, वो सारी चीज़ आती है. बट जमतारा इज़ मेजरली अ ड्रामा. इट्स मेजरली कि हाउ दिस एक्टिविटी इज अफेक्टिंग दीज ड्रामास रादर देन कि हम ये कर कैसे रहे हैं. सो द कैरेक्टर्स हैड मच मोर डेप्थ टू देम. ऐसा नहीं था कि ये चोर है, ये पुलिस वाला है. सो दे ऑल द कैरेक्टर्स आर डिफरेंट, द काइंड ऑफ प्लेस दे आर कमिंग फ्रॉम. क्योंकि वो वहाँ पे जो जगह है, जो एक मुंबई में जो आदमी रह रहा है, उसका जो एथिक सिस्टम है और वहाँ का जो एथिक सिस्टम है, देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस. तो इसलिए मैं पता था कि वी नीडेड पीपल हु आर नॉट, जो इतने टाइम से मुंबई में नहीं है, स्पेशली जो बाहर से आए हो, जो लिंगो आराम से पकड़ लें, जिनका इंग्लिश में इतना ज़्यादा अच्छा ना हो. क्योंकि पता चल जाता है, वंस यू नो हाउ टू स्पीक इट, यू स्पीक इट, वो पता चल जाता है. तो ये था कि जितना रियल रख सके. सो दैट वाज द बेसिस ऑफ द कास्ट. एंड वी न्यू कि वी नीडेड फेसेस विच वर नॉट fresh, which were not contemporary, good looking in that sense, but they had their own charm in their own personalities. So yeah, that was it. You have passed for a digital platform, तो क्या कहना चाहेंगे कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पे कोई सेंसरशिप नहीं होता है, जो व्हेन यू आर कास्टिंग फॉर डिजिटल प्लेटफॉर्म एक ओवर एक्सपोजर होता है, हाँ. तो कितना कंफर्टेबल आर्टिस्ट महसूस करता है ओवर एक्सपोजर करने के लिए? देखिए, मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि डिपेंड करता है कि आप क्या बना रहे हैं. सबसे पहली चीज़ क्या है कि अलग अलग कंटेंट बन रहे हैं इस टाइम पे, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे. कभी कुछ लोग अडल्ट कंटेंट भी हैं, उनके कुछ ऐसे कुछ मैं ये नहीं करूँगी वो ख़राब भी हैं. अलग अलग नज़रिया है, अलग अलग परसेप्शन है लोगों का सोचने का कि वो क्या बनाना चाहते हैं. तो डिपेंड करता है कि यार डिजिटल में चाहिए क्या. तो ख़ास तौर पे जब कास्टिंग, जब जमतारा जैसे कि मैं बात करूँ शुरुआत से, जब कास्टिंग हमारे पास आई जमतारा की, तो एक तो सबसे पहले कंटेंट इतना अच्छा था, इतना खूबसूरत, मतलब उसको देख के पढ़ के मज़ा आता है कि यार हाँ कुछ इंटरेस्टिंग है. तो मैं ऐसे डिफ़ाइन नहीं कर सकता किसी सब्जेक्ट को, किसी भी कंटेंट को, कि यार डिजिटल पे क्या लोग पसंद करेंगे या कोई लोग नहीं करेंगे. या बट एक वो है कि लाइक अगर आप किसी चीज़ को भी, द आइडिया ऑफ शूटिंग एनीथिंग और शोइंग एनी, राइटिंग एनीथिंग और एक्टिंग आउट एनीथिंग इज़ टू शो द ट्रुथ, टू गेट टू द बॉटम ऑफ इट, कि आप सच्चाई दिखाओ. और जब आप नॉर्मली बात करते हो तो कोई रूम में सेंसर वाला बंदा लेके नहीं बैठा है कि ये गाली मत दो, वो गाली मत दो, कि आप ये मत करो, कपड़े मत उतारो. आज़ादी तो है ही. आज़ादी तो है. सो फॉर एन आर्टिस्ट, इफ़ यू डोंट हैव एनी सेंसरशिप, इफ़ यू हैव एवरीथिंग, इफ़ यू कैन डू एनीथिंग दैट यू वांट टू, मच मोर बेटर इन दैट सेंस, क्योंकि वो अपने आप को एक्सप्लोर कर सकते हैं. हर किसी को आज़ादी है इसमें अगर देखा जाए तो. चाहे आप एक्टर्स की बात करें या आप डायरेक्टर्स की बात करें, प्रोड्यूसर्स की बात करें या OTT की ही बात करें, वो भी, उनको भी लाइक एक आज़ादी मिल जाती है कि हम मतलब ऐसा कंटेंट बना सकते हैं. कि आप जनरली आप टेलीविज़न पे अगर आप देखेंगे तो टेलीविज़न पे क्या है कि कुछ रिस्ट्रिक्शन है, लाइक आपको फिल्मों में भी ऐसा है, सेंसर है, आपको कई सारी चीज़ें जो है बाद में कट करनी पड़ती है बनाने के बाद. हालांकि अब तो गाली वगैरह भी सेंसर चलते हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें होती हैं. हालांकि इस सीरीज़ में ऐसा कुछ नहीं, गाली गलौज के अलावा, हालांकि फिल्मों में तो चलता ही है सर, बट टीवी में ये थोड़ा. इट हैज़ टू बी रियल, दैट इज द. ऑल्सो टॉकिंग अबाउट द OTT प्लेटफॉर्म ना बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है डीप बाय डीप एंड बॉन्ड्स, लेकिन नेटफ्लिक्स की बात करने जो मेजर OTT प्लेटफॉर्म्स है, उनके लिए कास्टिंग करना कितना प्रिविलेज लगता है? क्योंकि और भी लोग अप्रोच करते होंगे आपको कास्टिंग के लिए, तो जब आप उनके लिए कास्टिंग करते हैं तो आपका एक स्टैंडर्ड होता होगा कास्टिंग का. स्टैंडर्ड इन व्हाट वे, मतलब द काइंड ऑफ कैरेक्टर्स यू आर फाइंडिंग. so yeah, every film, every project has different set of characters, different set. See, basically the idea is for a casting director, if you're thinking about Jamtara, you have to create a world कि आपको एक भी आदमी ऐसा ही लगना चाहिए कि इस दुनिया का नहीं है. अगर आप वो कर पाते हो, then you're done your job, if not brilliantly, at least आपने एक सही तरीके से वो अपना काम कर दिया है. और मुझे लगता है कि मेरे ख्याल में कोई भी कहानी ऐसा कोई नहीं कि वेब है या फिल्म है तो अलग अलग है, काम तो सबका एक जैसा ही है. एक जैसा ही है. आपको एक वर्ल्ड तो क्रिएट करना ही पड़ेगा. अगर मैं ये लड़के जो इसमें काम कर रहे हैं जितने भी, तो अगर आप जब देखेंगे तो आपको लग रहे हैं ये झारखंड के हैं,
ऐसा नहीं लग रहा ये बॉम्बे के। तो मतलब आप फिल्म की बात करें या किसी जैसे आपने बोला अभी कि हाँ मतलब क्या कुछ था इनका कि बेसिकली कैसे ट्रीट करा जाता है, ट्रीट करा जाता है, तो ट्रीट सर सेम ट्रीटमेंट। सेम, द स्टैंडर्ड इज द सेम। अब अलग अलग कास्टिंग डायरेक्टर्स कैसे कैसे काम कर रहे हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है कि यार वो मैं बेहतर क्वालिटी ऑफ see the only difference comes in if you are doing ads, TVCs, it's much more on the faces कि आपका चेहरा कैसा है, बिकॉज वो प्रोडक्ट उनको वो बेचना है, प्रोडक्ट तो बेचते हैं कि दिस गर्ल विल सेल द सोप बेटर बिकॉज शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, शी हैज दिस रेडिएंट स्किन, तो वो TVCs में काम करता है विच इज मच मोर अबाउट द लुक्स। बट व्हेन यू कम टू वेब सीरीज और फिल्म्स और वेब sketches or anything, the primary objective is to find the right actor who fits the role, who can act नहीं well and who एक्चुअली can सर deliver. बोल रहे What हैं I कि want- क्वालिटी मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि अगर suppose that you are doing casting for a small production house Yeah. and you're doing casting for a star, Huh. already you are doing casting for us OTT which is not very known, very you know, Huh. you're doing casting for a major OTT platform. तो standard वो तो difference तो होता होगा ना? बिल्कुल डिफरेंट होता है। थोड़ा सा ये डिफरेंट होता है कि देखो हर डायरेक्टर क्या चाहता है, सबसे बड़ी चीज़ होती है कि डायरेक्टर क्या देख रहा है, वो अपना विज़न हमें बताएगा, उसके अकॉर्डिंगली ही हम काम करेंगे। अगर उन्होंने हमें बोल दिया कि विकास आई वांट दिस, तो मुझे भी ये देना पड़ेगा। The idea is the only difference is in the money that the people get in OTT platforms, the actors they get, because we have to, आप हमें एक पैसा दो, 1 लाख रुपए दो, we have to give our best. नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मेहनत Same सब में बराबर ही है। same ही है। चाहे For आप us छोटा it's the काम same करो thing. या बड़ा काम करो, For us it's the एक्टर्स same तो thing. मतलब वही होता है कि अगर बड़ा शो है, बड़ा बजट है, तो फिर ज़्यादातर लोग यही कोशिश करते हैं कि ये काम करते हैं, बड़ा एक्टर लेके आते हैं जब हमारे पास बजट है। एक और मिथ है खासकर फीमेल आर्टिस्ट में कि अगर उनको अप्रोच किया जाता है वेब सीरीज के लिए तो उनका ये होता है लॉजिक कि उनको बस एक्सपोज करना है, ये नहीं, myth ये है। ऐसा कुछ मिथ नहीं See, है। that is divided. People are working in such a way कि ऐसा सच वहाँ होता होगा, then there are people who are working in such a way कि those scenes might be required, and then there are shows which has none of that stuff. तो वो सब तो यार मतलब बहुत subjective बातें हैं। एक आर्टिस्टिक अगर आप बात करिए कि आपका फिल्म क्या बोल रहा है, आप क्या दिखाना चाहते हैं, ऐसे कोई अननेसेसरी मतलब किसी को मज़ा नहीं आता ये सब करने में। अगर आप कुछ फालतू के चैनल्स की बात करें, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो घटिया कंटेंट बना रहे हैं, क्योंकि कुछ गलत लोगों की वजह से भी ये सब चीज़ें दिमाग में आती हैं। अब जो लोग कर रहे हैं वो कर रहे हैं, मुझे इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम लोगों को सिर्फ यही फ़र्क पड़ता है कि हम क्या कर रहे हैं, हम अच्छे ऑडिशंस करते हैं और अच्छे आर्टिस्ट देते हैं। See, technically all that exposure in a space, everyone does it except for India, right? वो इतना कुछ गलत नहीं है, but the idea is it should have an impact. उसका कुछ एक मतलब होना चाहिए हाँ, कि if you are showing love between two people, you वही need मैं to बोल रहा show था कि आपको, हाँ कुछ वो ऐसे क्या है। हैं चैनल्स जो काम कर रहे हैं, अभी काम कर रहे हैं, उनका अपना तरीका है, उनको अपना तरीके से काम करना है। ये बात करें फिल्म प्रोजेक्ट्स की हो या टीवी शोज की, इंडिया में आपको पता है सबसे ज़्यादा बनते हैं वर्ल्ड वाइड अगर देखा जाए। हाँ। लेकिन आपको लगता है क्वालिटी जो है वो डिग्रेडेड है। अब कास्टिंग की बात करें ऑर्गेनाइज नहीं है अगर देखा जाए उस हिसाब से, अगर वेस्टर्न कंट्रीज और कहीं और की बात करें तो See, इट इज नॉट टू बी ऑर्गेनाइज्ड। See, basically, when I had come outside of the industry, तब मुझे लगता था ये क्या हो रहा है। But once you get down to it, you see each and every film is worked कि सब पे मेहनत सबकी जा रही है, वो वैसा नहीं है। But the one thing probably that our industry lacks is that proper organization. Right now, it is much more organized than it was before. But yeah, that system, और हमें ये भी नहीं पता ना actually हॉलीवुड में हो क्या रहा है। We are not that familiar with that system. We और do not दूसरी know कि चीज़, वहाँ क्या खराब बात ये भी है ना कि हर इंसान का अपना काम करने का तरीका भी है। अब जो लोग पहले से काम करते आए हैं, मैं नहीं जानता उन लोगों को कि वो कैसे काम करते हैं, उनको कैसे पसंद है चीज़ें। बट मुझे इतना पता है कि मैं इस वक्त क्या कर रहा हूँ और मैं कितना ऑर्गेनाइज कर सकता हूँ चीज़ों को। हालांकि अब पहले से बहुत ज़्यादा सुधार भी आया है। मैं अगर बात करें लाइक आज से 15-20 साल पहले की, तो कास्टिंग नाम की कोई चीज़ होती ही नहीं थी। अब आके काफ़ी ज़्यादा कास्टिंग वाले भी हो गए हैं, काफ़ी ज़्यादा कास्टिंग भी हो रही है, और लोगों को अच्छी बात है ये। कम से कम एक जिम्मेदारी कोई इंसान कर रहा है, वो जिम्मेदारी से निभाए तो उस चीज़ को। खुद ही पहले सब कुछ करते थे, एक इंसान में बहुत ज़्यादा भार भी होता था कि उसको ये भी करना है, उसको वो भी करना है, रेडी सब कुछ करता था पहले। आज कास्टिंग एक अलग डिपार्टमेंट है, भाई तुम्हारी जिम्मेदारी है, मुझे नहीं पता कहाँ से लेकर आओगे। And it is good also because, especially take a project like Jamtara, we must have auditioned at least 400 to 450 people for all the characters combined. So you're auditioning for such a project कि आपने 450-500 लोग आपने कर लिए हैं. So that is a good thing, rather than selecting कि इन दोनों में से किसी को कर लेते हैं या वैसा कुछ. So I think that is a good thing, and things will improve here. करेक्ट। And talking about the remuneration part, the kind of money a casting director is getting in today's time. Yeah. अभी अगर कोई टॉप का डायरेक्टर से do you know how much amount they get? कबीर खान और anyone, तो आपको लगता है कास्टिंग डायरेक्टर को डिजर्व करते हैं इस huge amount? See, there are two things. Kabir Khan, if he's working on a film, he's working on a film for at least a year.
साल भी कम है, राइट, 1.5 साल में. As a casting director, I can, if I have the right team, if you look at Mukesh Chhabra and other people, they are working on at least 20 projects in a year. So of course they can't get the same money as per project as Kabir Khan does, because Kabir Khan is making the whole project. वो पूरा उनका है. He's not just worried about the casting, he's worried about everything else. So that is right, but he can't work on 2 films together. So उस sense में it all equals out. अब वही है कि you're working at that level or not, that is a different case. आजकल तो मेरे ख्याल में कास्टिंग डायरेक्टर को पैसे सही मिलते हैं. सही मिलते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि आप कम पैसे मिलते हैं. ऑब्वियसली जब कम पैसा मिलेगा तो कोई क्यों काम करेगा. लास्टली आस्किंग, एज यू नो कि लास्ट ईयर या मतलब मी टू कैंपेन का इतना असर हुआ था कि कास्टिंग इंडस्ट्री बहुत बुरा इफेक्ट हुआ था. करेक्ट. आप क्या मानते हैं वो जो मूवमेंट था वो कितना ज़्यादा नेगेटिव था और कितना गलत था, आपके हिसाब से क्या था वो? कोई भी चीज़ में गलत नहीं बोल सकता और कोई भी चीज़ में सही नहीं बोल सकता. जो वही बात, जैसे नज़रिया मैंने आपको बताया, हर एक अपना नज़रिया है, कोई किस चीज़ को कैसे देखता है. मतलब आई वोंट से कि ऐसा नहीं हो रहा है, बट आई वोंट से कि इतना भी हो रहा है. मतलब इट्स, अब हकीकत क्या है वो तो किसी को नहीं पता होता. मुझे भी नहीं पता और किसी को भी नहीं पता. क्या रूमर्स चलते हैं, क्या बातें चलती हैं, किसके साथ हो रहा है, किसके साथ नहीं भी हो रहा है. कभी किसी का नाम नहीं भी है वो भी आ रहा है, जैसे है तो वो नकार रहा है. तो इसमें हम क्या कमेंट कर सकते हैं. मतलब इट इज वेरी सब्जेक्टिव यार. सम पीपल माइट बी लाइक दैट, सम पीपल माइट नॉट. और होते भी हैं. मतलब दैट, आई थिंक दैट गोज ऑन विद एवरी इंडस्ट्री. इट्स जस्ट नॉट द कास्टिंग इंडस्ट्री पर से. आई मीन वो हर जगह है. इवन इन द कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर, that Me Too thing is everywhere. You can't just generalize it to one place. So, Thanks. thank you.